ये बैग हम सिर्फ सुई धागे से बनाए। ये बैग बनाने के लिए मशीन का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हाथ से बना सकते हैं। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, इसमें मशीन का कोई ज़रूरत नहीं, वो भी घर में पड़े हुए बैग से। जो मेरा घर में बैग फट चुका था उससे बना रहे हैं। ये बैग है मेरा फटा हुआ, इसी से आज हम 3 पॉकेट का बैग बनाएंगे। मुझे तो कुछ अलग बनाने में बड़ा मज़ा आता है और अलग सा लेकर जाने में कहीं भी और अच्छा लगता है। सब पूछता है कि कहाँ से खरीदे, तो और दिल को सुकून मिलता है। पहले तो चैन को खोलकर निकाल लेंगे और इसे दोनों तरफ से खोलकर निकाल लेंगे। इस तरह से पहले खोल लेंगे सिलाई को, सिलाई खोलने के बाद इसे निकाल लेंगे और ये सब जो है वो सब उखाड़ कर फेंक देंगे। ये पेंट किया हुआ है, इसमें हम नहीं बनाएंगे। जो प्लेन वाला भाग है उससे बैग तैयार करेंगे। ये झोला का साइड का निकला था, उसे काट कर निकाल लिए हैं। इसे 2 पॉकेट तैयार करें। रेखा किचन आर्ट 1 में आप सबको सुस्वागतम है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। अब इसे दोनों तरफ से जो ये सब सिलाई का किया हुआ है उसे भी काट कर हटा कर प्रेस कर लेंगे। दोनों तरफ से पूरे करके काट लेंगे। नीचे से भी इसे 2 भाग कर लेंगे इस तरह से। जो पेंट किया हुआ भाग है उसे थोड़ा छोटा काटेंगे और जो पेंट किया हुआ नहीं है उसे थोड़ा बड़ा काटेंगे। और ये 2 पॉकेट इसे चौड़ाई के हिसाब से काट लेंगे और नाप के दिखा देते हैं। अगर आप बड़े बोरे का बना रहे हो तो इस तरह से बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनेगा। 9 इंची चौड़ा, 16 इंची पॉकेट का नाप है। आप इस तरह से भी बैग का चौड़ाई का भाग से काट कर हटा सकते हैं। अगर नाप कर काटना है तो लंबा 9 इंची, चौड़ा 4 इंची। अब इसे सिलने के लिए रिबन लेते हैं। ऐसे तो आप यहाँ कपड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिबन से फिनिशिंग अच्छा होगी, इसीलिए रिबन लेंगे और इसे लंबाई के हिसाब से काट लेंगे। ये हाफ इंची का रिबन है, इसे इस तरह से ऊपर से रखेंगे। सीधा वाला भाग रिबन का नीचे करेंगे और उल्टा वाला भाग के ऊपर से जो पॉकेट काटे हैं उसे रखेंगे और इस तरह से मोड़ कर इसे इस तरह से गुल देंगे। दोनों तरफ से पकड़ते हुए गुलेंगे। गुलने के समय ये ध्यान दें कि छोटे छोटे टोप में इसे गुले कि देखने में बहुत सुंदर लगे। ये दोनों तरफ से सिलाई हो चुका है। देखें कितना फिनिशिंग से सिलाई किए हैं, इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये पहला पॉकेट था और दूसरे पॉकेट जो ऊपर से लगाएंगे उसका डेकोरेट भी कर लेते हैं। जितना लंबाई है उस हिसाब से लेस काट लिए। अगर आपको लेस ना हो तो लेस ना भी लगा सकते हैं, सिर्फ रिबन से ही कर लेंगे। अगर रिबन ना हो तो कोई यहाँ पे कपड़ा भी आप ले सकते हैं। और जो लेस लिए है उसे बड़ा टोप में गुल लेंगे। गुलने के बाद 1 इंची का रिबन है, जो लेस है उसके ऊपर से सीधा वाला भाग रखेंगे और उल्टा वाला भाग उसके ऊपर से रखेंगे और वहाँ जहाँ से उंगली दिखा रहे हैं वहाँ से गुलते हुए पूरे कर लेंगे। यहाँ भी गुलने के लिए छोटे छोटे टोप का ही इस्तेमाल करें कि फिनिशिंग बहुत सुंदर हो, लगे कि मशीन का जैसा ही सिलाई किया हुआ है। ये देखें दोनों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे उलट कर इसे इस तरीक़ा से रखते हुए यहाँ से हेम कर लेंगे। यहाँ गूलेंगे नहीं तो नीचे से दिखने लगेगी। यहाँ हेम करेंगे तो नीचे से थोड़ा भी नहीं दिखेगी। इस तरह से हेम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें।
ये दोनों तरफ से सिलाई हो चुका है। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखें इसी तरीका से नीचे से भी सिलाई कर लेंगे, जैसे ऊपर से किए हैं उसी तरीका से। अब दिखाते हैं। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन बीच में कुछ खाली खाली लग रहा है। इसे भी ये रेशम के धागा से डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे और जो बीच में से सुई लगाएंगे इस तरीका से, और यहाँ पे डिजाइन बना लेंगे। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ गिनते हुए 4 सूत लेंगे, जैसे कि गुन्ना का भाग हो या कटा हुआ भाग हो। इस तरह से गुन्ना का भाग से सुई को इस तरह से पिरोएंगे। नीचे ऊपर 4 सूत लेंगे, 4 सूत गिन कर लेंगे और उसी का बरोबर से वहाँ से इस तरह से सुई लेते हुए यहाँ 2 सूत निकालेंगे। जहाँ से धागा निकली है उसी के सीधा से इस तरह से करते हुए जो गुन्ना का भाग है वहाँ से फिर 2 सूत निकालते हुए इस तरह से सुई निकालेंगे। अब सीधा में ऊपर से सुई लेते हुए जहाँ से शुरू किए थे वहीं निकालेंगे। इसी प्रोसेस में आगे भी इस तरह से गिनते हुए गुन्ना का भाग लेंगे और डिजाइन बनाएंगे। ये जो स्किन पर बैग देख रहा है ऊपर में, जो सिर्फ ऊन और 2 चूड़ी से बनाए हुए हैं। अगर ये बैग बनाने का इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से आप दुसुत्ती पर डिजाइन बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये दुसुत्ती पर बनाने का ही डिजाइन है जो आपको चट्टी पे बना के दिखा रहे हैं। ऐसे चट्टी पर भी इसका डिजाइन बनता है। आसन बनाने के लिए बहुत खूबसूरत होता है। ये पूरा बनकर तैयार हुआ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से 3 बना लेंगे और अब चैन को सिल लेते हैं। पहले तो 9 इंची लंबा चैन काट लेंगे और दोनों तरफ से इसे गांठ लगा देंगे, नहीं तो चैन खोलेंगे तो खुल जाएगा। और इस तरह से एक तरफ से चैन के ऊपर से रिबन रखते हुए इसे भी गूल लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टोप में ही गूले, एक तरफ से इस तरह से सिलाई कर ले। सिलाई करने के बाद अब इसे ऊपर का पॉकेट में जोड़ लेंगे। नीचे से चैन रखें और ऊपर से इस तरह से रखते हुए इसे हम गूल लेंगे। छोटे छोटे टॉप में गूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में ना तो कोई खर्च होती है और ना कोई पैसा लगता है, लेकिन एक लाइक से मेरा मन प्रफुल्लित होता है। किसी को मन खुश करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो बड़ा वाला बैग का थैला का काट के रखे हुए हैं उस पर इस तरह से पहला पॉकेट रखेंगे और उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए जो पहला ऊपर का पॉकेट है उसे इस तरह से रखते हुए इसे हम हेम करेंगे। इसे भूलना नहीं है, इसे इस तरह से रखते हुए हेम करेंगे। और ऊपर से भी जहाँ से चैन लगाए हैं वहाँ से ऊपर से भी उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। नीचे से लेस रखेंगे, उसके ऊपर से चैन रखते हुए गूल लेंगे। और ये चिपकाने वाला मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसे पहले ही हमें पॉकेट के नीचे लगाना था, लेकिन हम भूल गए लगाना।
इसीलिए पहले अब इसे लगा लेते हैं। ये देखिए बीचों बीच इसे लगाए, जो ऊपर से चिपकता है उसे ऊपर वाला पॉकेट पर लगाए और जो तार वाला है उसे नीचे की पॉकेट पर लगाएंगे। इसे हेम कर ले, नहीं तो पॉकेट के ऊपर से सिलाई दिखेगी, इसीलिए हेम करेंगे। और जो सीधा के तरफ से है उस पर भी दूसरा वाला इस तरह से सिल लेंगे। और जो दूसरा पॉकेट है इसे अंदर की तरफ इस तरह से रखते हुए इसे भी सिल लेंगे, यहाँ से सिलेंगे। इस तरह से हेम करते हुए सिल ले। ये सिलाई दिखेगी भी तो कोई बात नहीं है, ये अंदर की तरफ रहेगी। और 1 इंची वाला रिबन इस तरह से काट लेंगे, जितना लंबाई हो उस हिसाब से। इस तरह से 2 रिबन काटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रिबन लगेगी, इसीलिए 2 काटेंगे। और इसे भी इस तरह से छोटे छोटे टॉप में गुल लेंगे। अब पलटकर इसे हेम करेंगे, इसे गूलेंगे नहीं, यहाँ पर ही हेम करेंगे। एकदम में ही टॉप में ही हेम करें, जो दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और इसी प्रकार उधर से भी, इधर से और इधर से दोनों तरफ से सिल लेंगे इस तरह से। ये मेरा बैग बनकर तैयार हुआ। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हाथ का बना हुआ सामान का बात ही कुछ अलग है। ये ऊपर का पॉकेट, इसमें आप चिल्लर भी रख सकते हैं या मोबाइल भी रख सकते हैं, रुपया भी रख सकते हैं। ये नीचे के पॉकेट में रखें और ये ऊपर के पॉकेट में मोबाइल रखें। ऐसे आपको जो मर्जी वो रख सकते हैं। इस तरह से। अब बताएं ये बैग मेरा कैसा बनकर तैयार हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।